अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करें सबक नंबर 10 मुस्लिम साइंसदान, इसका खुलासा और मशकी सवालात हम करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले है अहम अल्फाज: अमले तकतीर, मंतक, रविश, अज्जाए तरकीबी, मकालात, पार्चा बाफी, ज़ाब्ता अमल और मुशाहिदा। पढ़ने से पहले जानिए कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस फितरी चीजों की नौइयत, तर्ज अमल और आपके बारे में इल्म हासिल करने का मुताला है। यानी साइंस वो इल्म है जिसमें फितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहिदात, तजर्बात करने के बाद मंतकी नताइज अक्स किए जाते हैं। और दो मुसलमान साइंसदानों के नाम जाबिर बिन हयान, अबू अली अल हसन बिन अल हैसम और अबू अली सीना। और इसके बाद देखते हैं कि इस सबक का मरकजी ख्याल क्या है। तो सबक जो मुस्लिम साइंसदान है, इस सबक मुस्लिम साइंसदान का मरकजी ख्याल इस्लामी दुनिया के दो मुसलमान साइंसदानों जाबिर बिन हयान और इब्नुल हैसम के साइंसी कारनामों, इजादात और दीगर कामों की तफसील बताना है कि उन्होंने किस तरह इल्म में कमाल हासिल किया और क्या क्या तजर्बात किए, कौन से नजरियात पेश किए, कौन सी इजादात की, कौन से असूल बयान किए और उनके नताइज क्या निकले, जिनकी बुनियाद पर आज भी साइंसी दुनिया उनके नजरियात को असास बनाकर, यानी असास मतलब बुनियाद बनाकर आगे बढ़ी है या आगे मजीद उन्होंने इजादात की। अलावा दोनों मशहूर मुस्लिम साइंसदानों ने कौन सी किताबें तसनीफ की और उनके मौज़ूआत क्या थे, ये इस सबक का मरकजी ख्याल है। खुलासा यानी सबक में क्या बताया गया है। तो बाबाए कीमिया जाबिर बिन हयान 721 ईस्वी को ईरान के शहर तूस में पैदा हुए और उन्होंने अमली जिंदगी का आगाज खलीफा हारून रशीद के तबीब के तौर पर किया। उन्होंने अपनी किताबुल ज़हरात खलीफा हारून रशीद से मंसूब की। उन्होंने कूफा में इमाम जाफर सादक रजी अल्लाह ताला अन्हा की शागिर्दी इख्तियार की और इनके मदरसे में मजहब के साथ साथ मंतक, हिकमत और कीमिया जैसे मज़ामीन पढ़े। कीमिया में हकीकी दिलचस्पी की वजह से उन्होंने कूफा में अपनी तजर्बागाह कायम की। जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया में बेशुमार हकायक दरियाफ्त करने और मुतअद्दिद इजादात की वजह से बाबाए कीमिया का लक़ब मिला। कीमिया के तजर्बात के लिए कज़ा अल-नबीक नामी आला इजाद किया। उन्होंने तजर्बात के जरिए गंधक का तेजाब बनाया और सोने को जो पिघलाने वाला तेजाब था वो भी उन्होंने तैयार किया। उन्होंने बहुत से कीमियाई मरकबात, तेजाब दरियाफ्त किए। इसके अलावा लोहे को जंग से बचाने, मोमजामा बनाने, फौलाद साजी, पार्चा बाफी, चमड़े की रंगाई, खजाब बनाने का तरीका भी उन्होंने दरियाफ्त किया। उन्होंने अमले कशीद, अमले तकतीर और अमले कलमाओं और अशिया के सल्फाइड बनाने के तरीके दरियाफ्त किए और इनकी मशहूर किताबें किताबुल साबीन और किताबुल कीमिया है। दूसरे जो बड़े और अजीम साइंसदान इब्नुल हैसम हैं, जो 1965 ईस्वी में इराक के शहर बसरा में पैदा हुए और इनकी वजह शोहरत आंखों और रोशनी के मुतालिक तहकीकात हैं। उन्होंने बताया कि हम क्यों चीजों को देखते हैं और इन्हें जदीद साइंसी ज़ाब्ता अमल का बानी कहा जाता है। इब्नुल हैसम ने रोशनी के कवानीन यानी अनकास और इंताफ दरियाफ्त किए। बेशुमार मकालात तहरीर किए। एक बहुत अहम मकाला सियारों के मदार की वजाहत पर था। उन्होंने सबसे पहले किताबुल मनाजिर लिखी, आतिशी शीशे और करवी आईने बनाने के साथ अस्सों की खुर्दबीनी ताकत की तशरीह की।
محراب دار شیشے پر ایک نقطہ دریافت کیا جس سے اینک کے شیشے بنائے گئے، اور انہوں نے آنکھ کے حصوں کی تشریح کی، عدسات بھی بنائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اصول جمود جو اصول جمود تھا اس کو دریافت کیا، جس سے نیوٹن نے حرکت کا پہلا قانون جو تھا وہ بنایا۔ ان اسلامی سائنسدانوں نے 9ویں سے 11ویں صدی تک جو تصورات اور قوانین پیش کیے، آج کی جدید سائنسی دنیا ان پر عمل کر رہی ہے، اور انہی کے اصولوں پر جدید ایجادات کر کے وہ انہیں اپنی ایجادات بتا رہے ہیں، جبکہ یہ ان مسلم سائنسدانوں کی ایجادات یا ان کی محنت کا ثمر ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ اس کے لیے وقف کی۔ آگے جو ہے وہ مشقی سوالات ہے، اور دیے ہوئے مشکل الفاظ کے معنی: عمل تقدیر، محلول کے اجزاء الگ کرنا، منطق، سوچنے کا علم، روش، راستہ، اجزائے ترکیبی مرکب کے اجزاء، اصول جمود، قائم رہنے کا قانون، اوائل شروع میں علم بصریات، دیکھنے کا جو علم ہوتا ہے وہ، طبیب، ڈاکٹر، حکیم، حکمت، حکیمی طریقہ کار، عدم دستیابی، دستیاب نہ ہونا، متعارف کرانا، پہچان کروانا، مقالات، تحقیقی مضمون، پارچہ بافی، کپڑا تیار کرنا، ضابطۂ عمل، کام کرنے کا طریقہ، مشاہدہ، غور سے دیکھنا، متعارف، تعریف کرنے والا، مستعمل، استعمال میں ہونا، موجد، ایجاد کرنے والا، منسوب کرنا، نسبت دینا، صلاحیت، قابلیت۔ اور سوالات کے جوابات کہ جابر بن حیان کو بابا کیمیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں بے شمار حقائق دریافت کرنے اور معتد ایجادات کرنے کی وجہ سے انہیں بابا کیمیا کا لقب دیا گیا۔ کس قسم کی تعلیمات نے جابر بن حیان پر گہرا اثر کیا؟ جابر بن حیان نے کوفہ میں جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شاگردی اختیار کی تو ان کے مدرسے میں جب مذہب کے ساتھ ساتھ انہوں نے منطق، حکمت اور کیمیا جیسے مضامین کو پڑھا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھا، تو انہوں نے بھی یہ روش اپنائی۔ اس طرح اس جنون نے ان کی زندگی پر گہرا اثر کیا۔ جابر بن حیان نے مادے کو کن 3 قسموں میں تقسیم کیا؟ جابر بن حیان نے مادے کو ٹھوس، مائع اور گیس میں تقسیم کیا۔ ابن الہیثم نے آنکھ کی بناوٹ اور کام کے بارے میں کیا بتایا؟ ابن الہیثم وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے روشنی پر تجربات سے ثابت کیا کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے آنکھ کے حصوں کی تشریح کی اور ریٹنیا، کیٹاریکٹ اور کارنیا کو واضح کیا۔ آنکھ کے بیچ میں ابھرے ہوئے حصے یعنی پتلی جس کو ہم کہتے ہیں کو عدسہ کہا، اور انہوں نے بتایا کہ روشنی سامنے پڑی ہوئی چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسکندریہ کی لائبریری سے ملنے والے مقالے میں ابن الہیثم نے کس چیز کی وضاحت کی؟ اسکندریہ کی لائبریری سے جو ملے تھے مقالے، ان ملنے والے مقالے میں سیاروں کے مدار کی وضاحت کی گئی ہے۔ 9ویں اور 13ویں صدی کے درمیان کا عرصہ عرب سائنسدانوں کا سنہری دور تھا۔ خالی جگہ ہم پر کر رہے ہیں۔ جابر نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اختیار کی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر یحییٰ برمکی کی بیوی شدید بیمار ہوئی۔ ابن الہیثم نے علم بصریات پر دنیا کی سب سے پہلی شاہکار تصنیف کتاب المنازل لکھی۔ لاطینی میں مسور کی دال کو لینٹل کہتے ہیں۔ ویسے انٹرسٹنگ نام ہے۔ آگے ہے درج ذیل پیراگراف اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنائیں اور اس پیراگراف میں چھپے ہوئے پیغام پر گفتگو کریں۔ مشہور مسلم سائنسدان اور ماہر طب ابن سینا نے کم عمری میں ہی طب کے شعبے میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ اپنی شہرت دور دراز تک جا پہنچی۔ ان کی جو شہرت تھی وہ دور دراز تک جا پہنچی۔
इसी शोहरत की बदौलत 17 साल की उम्र में सामानिया के बादशाह नो बिन मंसूर की बीमारी का इलाज करने में कामयाब हुए, और जिसकी बीमारी को इस दौर के तमाम शोहरत याफ्ता तबीबों ने लाइलाज करार दिया था। आपकी इस कारकर्दगी की बदौलत जब बादशाह ने आपको इनाम से नवाजना चाहा तो आपने इनाम लेने के अवज इनसे इनकी जाती लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की इजाजत तलब की। इससे अब ये पता चलता है कि किताब से दोस्ती इंसान को कामयाबी और शोहरत की बुलंदी तक ले जाती है। इस पैराग्राफ में जो पैगाम छुपा है वो ये है कि हमें किताब से दोस्ती करनी चाहिए। किताब से दोस्ती के फवायद और इनसे इंसान को कामयाबी और शोहरत जो है वो बुलंदी तक पहुंचाती है। यही इस पैराग्राफ में किताब दिया पैगाम छुपा है कि जब हम किताब से दोस्ती करेंगे तो हम जिंदगी से मुतल्लिक और हर चीज से मुतल्लिक नई नई मालूमात हासिल करेंगे। हमें नए नए तजर्बात किताब के जरिए हासिल होंगे, तो उससे हमारी जिंदगी ना सिर्फ कामयाब होगी बल्कि हमें इससे बहुत सा फायदा भी मिलेगा। दस्तज़ैल ज़रबुल मिसाल जो है उसके मायने दिए गए हैं। अब हमने इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब होता है कि दुकान खूबसूरत मगर माल नाकस, चिराग तरे अंधेरा, गैर फायदा उठाएं खुद महरूम रहें, दूध का दूध पानी का पानी, पूरा पूरा इंसाफ होना, सांझ को आंच नहीं, सच को झुटलाया नहीं जा सकता। इसके अब जुमले कर लेते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, मिठाई की दुकान की ज़ाहिरी हालत देखकर वहां से ग्राहक ने मिठाई खरीदी, लेकिन जब खाई तो इसका जायका और मेयार ठीक ना था। ये तो वही हुआ कि ऊंची दुकान फीका पकवान। चिराग तले अंधेरा, असलम के वालिद साहब कॉलेज के में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, लेकिन असलम केमिस्ट्री में फेल हो गया, सो चिराग तले अंधेरा। दूध का दूध और पानी का पानी, अदालत के फैसले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सांझ को आंच नहीं, अकरम को दफ्तर से बेबुनियाद इल्जामात लगाकर मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन इंक्वायरी के बाद इसे बेगुनाह करार दिया गया। हकीकत है कि सांझ को आंच नहीं। और आगे है कि सबक की रोशनी में इब्नुल हैसम की साइंसी खिदमात पर को पैराग्राफ की शक्ल में लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगी। और इसके अलावा जो इसमें और कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं इस सबक में कि उसके से मुतलिक वीडियो ज़रूर बनाई जानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमें दीजिएगा